21 जून को विश्व योग दिवस है, यानी इस दिन पूरी दुनिया योग करेगी। योग यानी स्वस्थ रहने का सबसे सरल उपाय। इस योग को जन जन के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए पूर्वांचल के आजमगढ़ में एनसीसी कैडेटों ने गजब का अभियान छेड़ दिया है। जी हां, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के बैनर तले एनसीसी कैडेट्स स्कूल स्कूल में, शहर शहर में रैली निकालकर योग की महत्ता लोगों को बता रहे हैं। इसी कड़ी में आज आजमगढ़ के डीएवी पीजी कॉलेज, सिवली नेशनल पीजी कॉलेज, शिवाजी पीजी कॉलेज, गांधी पीजी कॉलेज मालटारी, दुर्गा पीजी कॉलेज चंडेश्वर के एनसीसी कैडेटों की टोली शहर में जागरूकता रैली निकालने निकल पड़ी थी। रैली बटालियन मुख्यालय से कोट मोहल्ला डीएवी कॉलेज होते हुए पुनः बटालियन पर जाकर समाप्त हुई, जहां लेफ्टिनेंट डॉक्टर पंकज सिंह, सहयुक्त एनसीसी अधिकारी डीएवी कॉलेज ने पीआई स्टाफ और कैडेटों को स्वस्थ जीवन शैली हेतु शासन द्वारा प्रेषित योगा शपथ दिलाई। कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल वीएस चूड़ापत ने कैडेटों को अपने संदेश में कहा कि जिस तरह एनसीसी कैडेट्स अपने ध्येय वाक्य एकता और अनुशासन को चरितार्थ करते हैं, उसी तरह योगा भी एकता और अनुशासन का दूसरा रूप है। योग सप्ताह पर अपने संदेश में माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। कोरोना काल के बाद लोगों की जटिल जीवन शैली में खुद को स्वस्थ रखना एक चुनौती जैसा था, लेकिन जो लोग भी प्रतिदिन योग करते हैं उनके लिए यह बड़ा सरल हो गया। उन्होंने छात्र छात्राओं, गार्जियंस, शिक्षकों सभी से अनुरोध किया कि आप लोग योगा को जीवन में उतारिए, न केवल शपथ बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी इसके लाभ हैं, अतः इसे पालन में लाइए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। बकरीद जैसे बड़े त्योहार पर मुबारकपुर में कुछ लोगों ने अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने रहते सब कुछ संभाल लिया। छोटा सा विवाद हुआ था, उसके बाद हिंदू मुस्लिम का रूप देने का प्रयास हुआ। जानकारी मिली है कि कस्बे के मोहल्ला पुरारानी समहोदी वार्ड नंबर 10 में चाय पकौड़ी खाने के बाद कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया तो दुकानदार से झगड़ा हो गया। मनबड़ों ने लाल बिहारी मधेसिया, दुकानदार और अन्य 2-4 लोगों को मार पीट दिया। इसके बाद पीड़ित दुकानदार कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुबारकपुर थाने पर तहरीर देने पहुंचे। उधर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लिहाजा समौदी चौराहे पर जाम लगा दिया गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगने लगे और अफवाह फैला दी गई कि हिंदू मुस्लिम का मामला हो गया। बहरहाल थाना प्रभारी निरीक्षक निहार नंदन अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर जाम समाप्त कराया। जनता तो मान गई, लेकिन अफवाह फैलाने वाले काफी देर तक सक्रिय रहे। हालांकि सब कुछ शांत है, पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मोहम्मद जावेद लड्डू की खास रिपोर्ट। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर, आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा टेस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, आरटीओ ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा टेस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले।
लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की और खासकर पूर्वांचल की ज्यादातर सीटों पर भाजपा इसीलिए हारी क्योंकि योगी सरकार का बेलगाम पुलिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। भाजपा के नेताओं की सुनी नहीं जा रही है और पुलिस के बड़े अफसर भ्रष्ट पुलिस वालों को ही सह दे रहे हैं। ताजा मामला आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र का है, जहां नौबरार देवारा जदीद की था प्रथम गांव में महाराजगंज थाना पुलिस की दबंगई देखने को मिली है। आज पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा था और फरियाद लेकर न्याय की गुहार लगा रहा है। विजय प्रताप पुत्र कैलाश और उनके परिवार के लोगों ने बताया कि उनका बगल के पड़ोसी से विवाद चल रहा है और इसका मुकदमा भी दीवानी न्यायालय में दाखिल है। उसके बावजूद जून के महीने में जबकि विवादित जमीन पर निर्माण पर पूरी तरह रोक लगती है, उसके बावजूद महाराजगंज थाने के सिपाही देवेंद्र गिरी मौके पर पहुंचते हैं और विरोधियों की तरफ से अवैध निर्माण कराना शुरू कर देते हैं। घर पर कोई पुरुष सदस्य नहीं था, लिहाजा घर की लड़कियों ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया तो सिपाही ने लड़की को थप्पड़ मारा और मोबाइल छीनकर फेंक दिया। इस पूरे मामले की गांव में चर्चा है और लोग चाहते हैं कि भ्रष्ट पुलिस वालों पर एक्शन लिया जाए। सिपाही देवेंद्र गिरी ने धमकी दी है कि पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा फर्जी मुकदमे में फंसाकर। सर, कुछ पुराने रंजिशे जमीनी विवाद चल रहा था। इस विवाद को लेकर के हमारे पटदार द्वारा पुलिस बुलाया गया और हमारी ज़मीन पे घर जुड़वाने, पुलिस की सहायता से घर जुड़वाने लगे। तो हमारी बहनों के द्वारा घर पे हमारे यहाँ कोई मेल नहीं था, तो बहनें थी और मम्मी थी, इनके द्वारा मना किया गया। तो पुलिस पूछे कि अपने बाप का नंबर दो, तो बहन बोली कि सर आपको जो बुलाए हैं नंबर नहीं दिए हैं। उसके बाद इसको गाली देने लगे, इस बहन को हमारे, और गाली देने लगे तो ये वीडियो बनाना शुरू कर दी। जब वीडियो बनाना शुरू की तो इसको थप्पड़ से 2-3 थप्पड़ मार दिए और मारने के बाद इसकी मोबाइल छीन ली। और जब इस बहन ने उस चीज़ को मना किया कि क्यों आपने कैसे मारा, आपको क्या अधिकार है, एक मेल पुलिस होकर के आप फीमेल पे हाथ उठा सकते हैं, तो इसको धमकी दे रहे थे कि तुमको ज़्यादा बोलोगी तो तुमको फर्जी केस में जेल भिजवा देंगे, तुम्हारी जमानत तक नहीं होगी। यस सर, वो देवेंद्र गिरी नाम के पुलिस थे और उनके साथ सुभाष यादव आए थे। देवेंद्र गिरी ही इनको थप्पड़ मारे और इनको धमकी दिए हैं और हम बाद में मतलब उल्टा सीधा बोलते हुए गाड़ी से चले गए। यस सर, वहाँ से हमने फ़ोन किया तो वहाँ पे जो दरोगा हैं उन्होंने कहा कि आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं हुआ है। आज आप एसपी ऑफिस कर रहे हैं? आज जी क्या कर रहे हैं? सर, हम उचित कार्रवाई चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो देवेंद्र गिरी हैं, हमारी बहन को थप्पड़ मारे हैं, इसके लिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। अब पूरा परिवार सहमा हुआ है, पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रहा है। देखना है इस परिवार की फरियाद सुनी जाती है या पुलिस वालों की दबंगई इसी तरह चलेगी। हम लोग घर पे बैठे और चाचा पुलिस लेकर आए, घर बनवाने लगे। हम लोग मना किए तो हमें गाली देने लगे पुलिस वाले, देवेंद्र गिरी। इसके बाद वो लोग गाली देने लगे, हम वीडियो बनाने लगे तो हमारे मोबाइल छीन कर थप्पड़ मारे, हमारी मोबाइल लेकर वीडियो डिलीट कर दी। नहीं, लेडीज नहीं गई थी, जेंट्स मेरे ऊपर हाथ उठाए। उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। योगी सरकार से भी परिवार ने हस्तक्षेप की मांग की है क्योंकि जिंदगी पुलिस बर्बाद कर देगी अगर बड़े अफसरों ने हस्तक्षेप न किया। मामले से जुड़ा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567।
आपका अपना CPS। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में काशी की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया और वे लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। चुनाव जीतने के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे और जनता से फिर आशीर्वाद मांगा है। किसानों के सम्मान से जुड़े कार्यक्रम में पहुंचने के बाद मोदी अभिभूत थे। इटली यात्रा से लेकर और कई पहलुओं पर चर्चा की। लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जनता ने आशीर्वाद दिया है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। गंगा मैया की चर्चा, बाबा विश्वनाथ की चर्चा और भी बहुत कुछ। सुनिए क्या कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आयल है। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। अभी मैं G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली गया था। G7 के सारे देशों के सारे मतदाताओं को मिला दे तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे 1.5 गुना ज्यादा है। मैं बनारस के हर मतदाता का भी लोकतंत्र के एक उत्सव को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। ये बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। काशी के लोगों ने तो सिर्फ MP नहीं बल्कि तीसरी बार PM भी चुना है। साथियों, मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर PM किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना,
हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। भीषण गर्मी पड़ रही है। कुछ लोग नदियों में नहाकर ठंडी खोज रहे हैं तो कुछ लोग वाटर पार्क में। कानपुर के वाटर पार्क में एक व्यक्ति की घायल होने से मौत की खबर आई थी। इस बीच प्रयागराज के संगम में 2 लड़कों के डूबने की खबर भी आई। गनीमत रही कि जल पुलिस वहां तैनात थी और गजब अंदाज में मेहनत करते हुए जल पुलिस के जवानों ने डूब रहे युवकों को बचा लिया। देखिए किस तरह ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कैसे लड़के डूब रहे हैं और पुलिस ने उन्हें बचाया। तो गर्मी के बावजूद बहुत ज्यादा ठंडी मत खोजिए, थोड़ा बचा के रहिए। खास खबरों के लिए देखते रहिए PR इंडिया। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप 2 क्लास 8th CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप 2 क्लास 8th फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।